सर सर मेरा हाँ जी। 84th हो गया था, मैं 88th कर लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सर लीजिए। आप एक बार बता दो पहली लाइन। 88 में है XYZ invited application for issuing 50,000 share of 10 each. ओके सर, ठीक। 343 applied and 75,000. ओके सर, थैंक यू। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84 हमें शुरू करना है। ये देखिए 84 में कहता है कि कॉम्पिटेंट लिमिटेड, क्वेश्चन है कॉम्पिटेंट के नाम से, कॉम्पिटेंट लिमिटेड इशू कर रहे कितने शेयर्स? 50,000, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम है आगे 2 रुपए का, एप्लीकेशन है बच्चों, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, कितने की है? 5 की एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम है, अलॉटमेंट है 4। बच्चों कॉल कितने की होगी बोलो तो? कॉल कितने रुपए की होगी? 5 4 9 3 रुपए की कॉल हो गई। अब ये आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा हूं मैं, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, हमने ऑफर किए थे 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 65,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिफंडेड एंड प्रो राटा बेसिस पर बाकी के शेयर्स को आपने 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्या कहता है? कितने शेयर्स अप्लाइड है? बताओ बच्चों कितने शेयर्स अप्लाइड है? 50,000 नहीं, 50,000 अप्लाइड मंगाए मिले कितने? मिले 65,000 और अलॉटेड कितने बच्चों? जो आपको 50,000। हमने क्या किया? 5,000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, ये लिखा हुआ है ना, और बाकी कितने बच गए? 65 में से 5 को तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी बच गए 60,000 शेयर्स, उसको आप प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर देंगे 50,000 शेयर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये नजदीक कर लेते हैं तब तक। ओके, आगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्सेस होगा तो जाएगा अलॉटमेंट पर और रिफंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही होता था ना? हाँ सर यही होता था। चलो आगे देखते रहेंगे क्या करना है, इस टेबल को आगे बनाएंगे, क्वेश्चन पहले पूरा आगे क्लियर कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? 65,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, प्रो राटा किया हमने 60,000 का, मतलब 60,000 को उतने शेयर्स अलॉट कर दिए जितने आपको चाहिए। Money overpaid on application including premium was adjusted on account of sum due on allotment. एप्लीकेशन का फालतू पैसा जो भी था प्रीमियम के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। मिस्टर शर्मा टू whom 700 shares was allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited by directors on his subsequent failure to pay the first call. ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल के बाद ही आपने इसके फॉरफिट किए हैं शेयर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शर्मा जी की। शर्मा जी के पास है 700 शेयर्स, एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द कॉल मनी। ये हो गया क्वेश्चन। चलो बच्चों अब देखो, एप्लीकेशन है 5 रुपए की, तो 5,000 शेयर कितना पैसा देंगे? 25,000 रुपीज। ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा? कोई शेयर अलॉट नहीं हो रहा, कुछ नहीं जाएगा। एक्सेस कितना है? सारा 25,000 एक्सेस है।
प्रोराटा बेसिस है नहीं, आप रिफंड कर रहे हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो सारा पैसा वापस कर देंगे। अब 60,000 शेयर्स 5 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया था बच्चों? 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपीस आए थे। कैपिटल में जाएंगे 50,000 इंटू 5 2,50,000। बच्चों अलॉट एक्स्ट्रा कितना है? 3 लाख रुपीस मिले, 250 चले गए कैपिटल में, 50,000 रुपीस एक्सेस है और प्रोराटा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप भेज देते कहां पर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका चला जाता अलॉटमेंट पर। अब टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ? 3,25,000। बच्चों कैपिटल में कितना जाएगा? 2,50,000 रुपए। बच्चों अलॉटमेंट पर कितना जा रहा है? 50,000 रुपए। एक्स्ट्रा रिफंड हो रहा है 25,000 रुपए। यहां तक ठीक? हाँ सर ठीक। अब बताओ हमें वर्किंग ओवर क्या करना है? शर्मा जी किस कैटेगरी से हैं? 700 शेयर है शर्मा जी के पास। बच्चों किस कैटेगरी से है शर्मा जी? शर्मा जी इस वाली कैटेगरी से। तो इसके लिए भी जब कोई पैसा अलॉटमेंट का नहीं देता तो बताता ये वर्किंग करेंगे हम आगे, कितना पैसा नहीं मिल रहा। चलो बच्चों बताओ, शर्मा जी अलॉटेड लिखा है या अप्लाइड लिखा है? उसको ध्यान से देखना है, एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। अप्लाइड है या अलॉटेड है? 700 शेयर बताओ। अलॉटेड। तो अप्लाइड कैसे निकलेगा? अप्लाइड बताओ, बोलो भाई बोलो। सर रेशियो से निकलेगी 6:5। हाँ जी बिल्कुल। प्रोराटा में क्या रेशियो है? 6:5 का। तो ये आ जाएगा 700 इंटू 6/5 कितना आ गया? 840 शेयर्स आ गए। हाँ सर समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर कोई गड़बड़ किसी को लग रही हो तो बता देना। प्रोराटा बेसिस पर अप्लाइड और अलॉटेड जरूर चाहिए। अलॉटेड है 700 शेयर तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। रेशियो बन रहा है अप्लाइड और अलॉटेड में 6:5। तो अलॉटेड से अप्लाइड निकालने के लिए 6/5 कर देंगे। 700 इंटू 6/5 अप्लाइड हो गया 840। तो बच्चों अब एप्लीकेशन पर पैसा कितना आएगा? 840 इंटू 5 कितना मिलेगा? 4200। कैपिटल में कितना जाएगा? 700 इंटू 5 3500। बच्चों एक्स्ट्रा कितना है? 700 रुपए। कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट पर चला गया। हाँ सर। आप क्या करते थे, क्या करोगे? कितना पैसा चाहिए शर्मा जी से अलॉटमेंट पर? उज्जवल शर्मा बेटा बोलो, शर्मा जी कितना पैसा देंगे अलॉटमेंट पर? कितने शेयर्स हैं शर्मा जी के पास? 700। 2800। 4 रुपए की अलॉटमेंट है तो शर्मा जी से पैसा मिलना है 2800। परंतु बच्चे शर्मा जी से आप कह रहे हो शर्मा जी 2800 रुपए दे दो, आपके पास 700 शेयर है, 4 रुपए की अलॉटमेंट है। परंतु शर्मा जी क्या बोलेंगे आगे? मैं क्यों दे दूं 2800 रुपए? मैं तो 700 रुपए एप्लीकेशन के साथ दे चुका हूँ। -700 ऑलरेडी रिसीव। बिल्कुल शर्मा जी कहते मैं नहीं दूंगा भाई 2800 रुपए, बेईमानी करते हो। 700 पहले दे चुका हूं मैं अलॉटमेंट का, मैं तो सिर्फ 2100 दूंगा। हमने कहा ठीक है शर्मा जी लाओ 2100 रुपए दो। शर्मा जी क्या हो गया यहाँ पर? कॉल से नहीं हो जाएगा ना? किसको नहीं दिया पैसा तो क्या बोलेंगे? कॉल सिनेरियो। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन मैंने समझाया। अभी तक मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव में 4200 कैसे आया? 840 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं शर्मा जी, तो पैसा कितना देंगे बेटा? 850 शेयर्स पर 5 रुपए एप्लीकेशन पर देंगे। एप्लीकेशन 5 रुपए की है तो कितना पैसा मिलेगा? 840 इंटू 5। ठीक है, 700 शेयर्स अलॉट हुए तो कितना पैसा रखेंगे इनका? 700 इंटू 5 3500 रखेंगे। समझ गए? ये क्लियर है? 840 समझ में आ गया ना? ओके, नहीं आया हो तो बोल देना। सर आपने इसमें लिमिट पहले देख ली थी, कितनी लिमिट अलॉटमेंट यूज होती है? लिमिट तो ये थी ना 2800, तो ये 700 रुपए गए हैं बस। सर हाँ जी सर, जिस रेशियो में जो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो है, उसी रेशियो में जो शेयर अप्लाई करते हैं उनको ये अलॉट होता है ना? बिल्कुल, आप खुद ही बोल रहे हैं जो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो, उसी रेशियो में क्या हम अप्लाइड अलॉटेड करेंगे? बिल्कुल आप सेम बात बोल रहे हैं, है ना? आपकी स्टेटमेंट से खुद क्लियर हो रहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला? 3,25,000। ओके बच्चों, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन पर जो पैसा आया था, बच्चों बताओ जो मुझे ये एंट्री बताएगा
उसको चॉकलेट मिलेगी आज भी। चलो बच्चों जल्दी बताओ, अपने खाते में अपने अकाउंट में ऐड करते रहना चॉकलेट। बोलो एंट्री बताओ बच्चों इसकी, यहाँ पर क्या क्या आएगा? सर मिला के इक्विटी शेयर सर हमें एप्लीकेशन डेबिट टूल्स शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू to cash, टू अलॉटमेंट टू बैंक to bank refund. वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 1,50,000 1,50,000, क्योंकि 50,000 शेयर है। ये देखो कुल मिला के 2,50,000 रुपए जाएगा कैपिटल विद प्रीमियम में। ठीक है, कैसे जाएगा? इन दोनों में कुल मिला के 250 जा रहा है। कैसे जा रहा है बच्चों? 50,000 शेयर है, 5 रुपए मिले थे जिसमें से 3 रुपए शेयर के 1,50,000। 50,000 शेयर थे इंटू 2 का प्रीमियम है। 50,000 शेयर पर इंटू 2 का प्रीमियम है, 1 लाख रुपए चला गया प्रीमियम में। वेरी गुड बच्चे, ये लग रहा है आकृति बोल रही थी। ठीक, 2,50,000 रुपए चले गए कैपिटल में विद प्रीमियम, 3 कैपिटल में 2 प्रीमियम में। टोटल अलॉटेड है 50,000 शेयर इंटू 3 कैपिटल में, 50,000 शेयर अलॉटेड है इंटू 2 प्रीमियम में। टोटल हो गया 2,50,000 एडजस्ट। अलॉटमेंट पर कितना जा रहा है? सर 50,000 और रिफंड कितना हो रहा है? 25,000। बहुत बढ़िया। अब एक एंट्री और बच्चों यहाँ पर इसके बाद में क्या बना देंगे हम? यहाँ पर आपका रहेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, कितना आएगा बच्चों शेयर अलॉटमेंट के अंदर? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बताओ बोलो बच्चों बोलो। 2 लाख 50,000 शेयर 1.5 लाख, अलॉटमेंट 1,50,000. 4 रुपए ना बेटा, ड्यू तो हम पूरा करेंगे, ड्यू पूरा करेंगे। जब पैसा लेने की बारी आएगी तब करेंगे 1,50,000। 2 लाख रुपए अभी हम कह रहे हैं कितना चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए सर आप- बट ऊपर 50,000 मिल तो गया शेयर अलॉटमेंट में. हाँ नहीं, वो हम बात कर रहे हैं कि कितना पैसा ड्यू है, आपकी फीस कितनी टोटल थी वो बात कर रहे हैं। अब लेनी कितनी है वो यहाँ पर बात होगी। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ बच्चों, अलॉटमेंट पर चाहिए 2 लाख, लेकिन 50 पहले आ चुका है। तो जब लेने जा रहे तो कह रहे भाई 1,50,000 दे दो। 2 लाख चाहिए थे, 50,000 आप दे चुके हैं। आ गया समझ में भाई? यहां पर क्या बोलेंगे? पैसा नहीं दिया शर्मा जी ने। कितना पैसा नहीं दे रहे शर्मा जी? बोलो बच्चों, कॉल सी लेटर कितना है शर्मा जी का? 21,000. 2100 है ना। बैलेंस आ जाएगा बैंक में 1,47,900। ओके बच्चों, अभी मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं और सब बच्चों को मौका दे रहा हूं कि जिसको जहां प्रॉब्लम है वो अपनी वहां पर प्रॉब्लम क्लियर कर ले। ठीक है, एक जगह तो यहाँ पर परेशानी आती है, दूसरी जगह यहाँ पर परेशानी आती है। यहाँ की परेशानी हल होती है इस टेबल से, और ये वाली परेशानी खत्म होती है इस टेबल से। नीचे वाला जो पार्ट चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पर है, वो क्लियर कर लो। सर हमने इस क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट क्यों कंसीडर किया? हाँ जी, प्रीमियम क्यों कंसीडर किया सर? बेटा प्रीमियम है तो कंसीडर नहीं करोगे? बताओ सर पर वो तो मिल चुका है। हाँ मिल चुका है, तो आप क्या चाहते हो? मिल चुका है तो नहीं दिखाएं? सर आप ही ने बोला था प्रीमियम मिल जाता है तो नहीं दिखाते, ऐसा बोलो ना बेटा। मैंने बोला था, लेकिन कहां पर? फॉरफीचर के टाइम के लिए बोला था। ठीक है, बाकी जहां का है वहां पर आएगा। समझ के बात को? कहीं की चीज कहीं नहीं फिट करनी, जो जहां की वो वहीं लगानी है। मैंने बोला था प्रीमियम नहीं दिखाना। कहां पर नहीं दिखाना? जो मिल गया वो प्रीमियम नहीं दिखाना बोला था। कहां बोला था? फॉरफीचर के लिए। बाकी जगह सब जगह चलेगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक, वापिस मैं एक बार बता रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन कह रहे हैं 50,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन मिली 65, 5,000 रिजेक्ट कर दिए, बाकी बच्चे प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर लिए। 65 में से 5,000 खत्म,
बचे 60 को 50,000 शेयर दे दिए, एप्लीकेशन पर आया 5 रुपए, कोई शेयर अलॉट नहीं, सारा पैसा फालतू रिफंड कर दिया। 60,000 शेयर है 5 रुपए के हिसाब से दिया 3 लाख रुपए विद प्रीमियम, 50,000 इंटू 5 विद प्रीमियम क्या कैपिटल में कितना फालतू 50,000 रुपए, प्रोराटा में एक्स्ट्रा पैसा कहाँ चला जाता है अलॉटमेंट पर, ये टेबल तैयार। अब ये कहता है शर्मा जी 700 शेयर अलॉटेड है, पैसा नहीं दे रहे अलॉटमेंट का, शर्मा जी 700 शेयर अलॉटेड है, तो भाई अप्लाइड कितने होंगे, अप्लाइड निकालने के लिए बोला था कि रेशियो लगाते हैं, रेशियो किसका, प्रोराटा का रेशियो क्या है 6:5 का, 700 शेयर अलॉटेड है तो अप्लाइड हो जाएगा 6/5, 700 इंटू 6/5, ठीक है श्रेया, यहाँ पर गड़बड़ थी आपकी, 700 इंटू 6/5, ये कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड हो गया 840, पैसा दे रहे 840 इंटू 5 4200, हम रख रहे 700 शेयर का इंटू 5 3,500 रुपए, यहाँ पर एक्स्ट्रा है 700, वो चला गया अलॉटमेंट पर, कोई दिक्कत, रुको चलो आगे। फिर अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए शर्मा जी से, 700 शेयर 5 रुपीज के अलॉटमेंट 2800 चाहिए, कितना पैसा शर्मा जी ऑलरेडी दे चुके अलॉटमेंट का 700, कितना नहीं दे रहे 2100, ठीक है, ये एंट्रीज क्लियर हो गई है। अब कौन सी दे रहे 2100 डाल दिया था, चलो बच्चों फर्स्ट कॉल एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, कितने शेयर्स पर ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल बच्चों 50,000 शेयर्स पर हम ड्यू करेंगे, एक मिनट 50,000 शेयर्स पर ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की 1,50,000, बच्चों पूरा पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का, बताओ तो नो सर नहीं सर क्या लिखेंगे, कौन सी नहीं दिया, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा, 700 शेयर्स 700 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर आ गया 1,50,000 रुपए, जिसमें से 700 शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दे रहे, 3 रुपए नहीं दे रहे, तो बच्चों बताओ कितना पैसा मिलेगा बैंक में, 147,900 मिलेगा, 1,47,900, ठीक है। अब फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा या नहीं, नो सर, टू फॉरफिटेड शेयर, सर आएगा नहीं आएगा सर, दे चुका है ना। हाँ अब बताओ प्रीमियम कौन सा आता है, जो प्रीमियम मिल गया, नहीं मिलता, नहीं तो मिला सर नहीं मिला ना, बिल्कुल ठीक, जो प्रीमियम नहीं मिला, कितना प्रीमियम नहीं मिला, सर मिल चुका है प्रीमियम एप्लीकेशन, प्रीमियम आप कितने शेयर्स फॉरफिट करने वाले 700 और सारा प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। फॉरफीचर की एंट्री बोलो, 700 शेयर कॉल्ड अप कितना, 10 या 12, 10 12 तो नजरों का धोखा है, शेयर में सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू, प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम नहीं आएगा, फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट आएगा, हाँ जी सर शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट सर यहाँ से निकाल सकते हैं 2100 जो हमने टेबल में निकाला है, 700 into 3 किया, वो तो अलॉटमेंट का पैसा निकला था, यहाँ तो सीधा सीधा मिल जाएगा 700 शेयर 3 रुपए नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा ओके बच्चों, अब बोलो फॉरफिटेड में कितना पैसा जाएगा, बताओ बच्चों बताओ, जो पैसा मिल गया वो जाएगा ना, मिला कितना पैसा, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर परेशानी है, यहाँ पर परेशानी होती है, बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है, सर 2800 बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे समझे, 2800 कहाँ है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा, सर ये नीचे वाला 2100 प्लस 700 हो जाएगा ना वो, यस सर, सर 700 मिल गया, 700 प्लस 2100, ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये देखो वापस कुल कितना पैसा मिला था, फॉरफिटेड में वो आता है जो पैसा मिल गया है ना, मिला कितना था पैसा 700 शेयर से, ये मिला था ना 4200, हाँ सर मिला तो यही था, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम भी है, इसके अंदर है प्रीमियम या नहीं है, कितना है 700 शेयर का 2 रुपए, और जो प्रीमियम मिल जाता है वो हम नहीं देखे, हटा देंगे,
700 शेयर का 2 रुपए, 1400 हटा दो, कितना आ गया 2800। 4200 मिला था, ये रहा, ये वाली वैल्यू लिखी है जो पैसा मिला था, परंतु इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है 5 रुपए, 5 में 2 रुपए का प्रीमियम है। कितने शेयर का प्रीमियम है 700 का, इंटू 2, प्रीमियम हटा दिया। ठीक है भाई दीपाल, समझ में आ गया? यस सर। अब कॉल सिनेरियो में कौन सा पैसा आएगा जो पैसा नहीं मिला? बच्चों बताओ, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो 2100 सर ऐड हो जाएगा ना, कॉल सिनेरियो 2100, फुल कॉल सिनेरियो 42। ठीक है, अब रीइशू कर दो। रीइशू के लिए बोला क्वेश्चन में, all the forfeited shares are subsequently reissued to Mr. Jain as fully paid up for ₹9 per share। बैंक में आ जाएगा, सारे शेयर्स रीइशू कर रहे हैं 700 रुपए के, 700 शेयर कितने रुपए में 9 रुपीज में, 6300। सर ये एसपीआर की अलग एंट्री क्यों नहीं दिखाई? कौन सी यहाँ पर? हाँ सर, क्योंकि प्रीमियम मिल गया, और जो प्रीमियम मिल जाता है वो नहीं दिखाते, फॉरफीचर के टाइम पर होती है वो बात, है ना? ठीक है। टू शेयर कैपिटल 700 शेयर फुल्ली पेड अप है, 7000 रुपीज, डिफरेंस कितना आ गया 700 रुपए। क्या लिखते हैं बच्चों, मैं तो भूल गया। फॉरफिटेड शेयर, वेरी गुड, फॉरफिटेड शेयर। अब कैपिटल रिजर्व क्या आएगा? फॉरफिटेड शेयर माइनस फॉरफिटेड शेयर 2100। और अगर कम शेयर बेचते, अभी तो सारे 700 शेयर फॉरफिट करके 700 बेच दिए, अगर कम शेयर रीइशू करते तो प्रोपोर्शनेट करते हैं सर, एडजस्ट करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ता है ना, जितने शेयर रीइशू कर रहे हैं। ये आ गया बच्चों 2800 माइनस 700 रुपए। चलो ये खत्म हो गया। 3 मिनट 5 मिनट दिए कॉपी करने, मतलब सॉल्व करने के लिए खुद से, और कुछ डाउट है तो पूछने के लिए। और उसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। इसके बाद 88 करेंगे। कर लीजिए आराम से, 2-3 मिनट का समय मिल रहा है, कहीं कोई डाउट है पूछ लीजिए। सर हाँ जी सर, इसमें प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना होता, इसमें प्रीमियम के साथ ही अलॉटमेंट में ले लेना, अप्लाइड पे और अलॉटमेंट। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो ये चल रहा है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 88। एक बार देख लो, फेस वैल्यू 10 है, अप्लाइड अलॉटेड फर्स्ट कॉल, हमने मंगाए थे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन मिली है 75, 40 को 30,000 शेयर दे रहे, 35,000 को 20,000 शेयर दे रहे, तो पैसा आएगा 40,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए। कैपिटल में जाएगा 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, इंटू 3 90,000 रुपीज, एक्स्ट्रा है 30,000, चला गया अलॉटमेंट पर। अब ये देखो 35,000 शेयर है, 35,000 शेयर है, एप्लीकेशन पर आएगा 35,000 इंटू 3, 1,05,000 रुपए। कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज, एक्स्ट्रा कितना हो गया 45,000 रुपीज। वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा बच्चों अलॉटमेंट पर। ठीक है, किसी को कोई डाउट बच्चे दिया? आप जो कह रहे थे कि 120 अलॉटमेंट का 4 रुपए के हिसाब से, समझ गए वो क्या गड़बड़ हो रही थी? हाँ यस सर। वो है कि अलॉटमेंट पर चाहिए, वो तो ठीक है चाहिए, लेकिन ये टेबल बनाने का पर्पस क्या है? ये टेबल बनाने का पर्पस है कि ये जो एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है ये सेकंड एंट्री के लिए बनाया जाता है। सेकंड एंट्री मतलब एप्लीकेशन के पैसे का क्या किया, तीसरा फालतू का अलॉटमेंट पर गया। ओके सर। अब देखो नीचे नीचे खींचेंगे ना तो रामू वाला। हाँ बिल्कुल, ये लो आपकी इच्छा पूरी करेंगे हम। एप्लीकेशन पर मिला 2,25,000, कैपिटल में क्या 150, अलॉटमेंट पर ये रिफंड है नहीं। अब चलो ये कहता है क्वेश्चन में, रामू जिसके पास, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, रामू जिसके पास है 1200 शेयर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, कौन से ग्रुप से है ये? 40,000 वाले ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1। रेशियो क्या यूज होगा? 4:3। ठीक है बच्चों,
रेशो क्योंकि ग्रुप है 1, 40 शेयर वाला ग्रुप, रेशो क्या 4:3। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर, कब फॉरफिट किए? आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, बिल्कुल। 1200 शेयर एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। यहीं पर ये 1200 शेयर्स का काम तमाम। अब आगे बढ़ो। शामू, शामू हु हेड, हेड के बाद क्या लिखा हुआ है? हु हैड व्हाट? हु हैड अप्लाइड। अप्लाइड, बिल्कुल। यहां पर वर्ड पर ध्यान देना, अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये बहुत खतरनाक वर्ड है अप्लाइड। अलॉटेड और अप्लाइड में बहुत डिफरेंस है। कई बार अलॉटेड लिखता है, कई बार अप्लाइड लिखता है। पिछले क्वेश्चन में अलॉटेड लिखा था तो हमने अप्लाइड निकाला था, यहाँ पर सर अप्लाइड इसकी हम अलॉटेड शेयर्स रेशियो से निकालेंगे। बिल्कुल सही पकड़ लिया बच्चे आपने, बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। 700 शेयर अप्लाइड है भाई, यहाँ पर ध्यान देना, 700 शेयर जो अप्लाइड है कौन से ग्रुप से? सर सेकंड ग्रुप से 35 2:3 35 वाले से 35 को 20 दे रहे हैं ना, ये आ रहा है रेशियो। तो अलॉटेड कितने हो गए? इसको अलॉटेड निकाल के बताओ मुझे। 400 सर 400 अलॉटेड कम होता है ना, अलॉटेड अगर कम होता है तो कम वाला ऊपर रखेंगे। 700 इंटू 20/35, 400 शेयर है बच्चे इसके पास। भूल जाओ 700, क्या याद रखो? 400। सर गलत लिख दिया, क्वेश्चन में तो बोल रहा है शामू हैड अप्लाइड 700, शामू के पास 700 शेयर है, 400 क्यों लिख रहे हो भाई? शामू मांग रहा है 700, अप्लाई कर रहा है, लेकिन मिल रहे 35,000 वाले ग्रुप से, मिलेंगे उसको कम। कैसे कम है? 20/35। तो अगर अलॉटेड से अप्लाइड निकालते तो बड़ा वाला ऊपर रखते, 35/20 कर देते। अगर अप्लाइड से अलॉटेड निकालते, अलॉटेड कम होते हैं तो बच्चों फ्रैक्शन में छोटा वाला अमाउंट न्यूमरेटर में रहेगा। तो 400 शेयर है। अब आगे पढ़ते हैं। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, ब्रैकेट में लिख दो अलॉटेड फॉर 400 शेयर, आउट ऑफ ग्रुप 35,000, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट दिया, कॉल का पैसा दे दिया, इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो सेकंड कॉल के बाद। हाँ हाँ जी बच्चों, अब क्या करेंगे? अब तो सेम है ना पहले जैसा? अब सेम हो गया। सर अब एक रामू शामू डाउट है इसमें कि जब हमने अलॉटमेंट वाली एंट्रीज कर दी, उसके बाद हम पहले ही फॉरफीचर की एंट्री दिखाएंगे कि हम आखिरी में साथ में दिखाएंगे? अलग अलग, जैसे वो बोल रहा है अलग अलग। देखो मैंने भी हटा दिया, जगह नहीं थी ना, मैंने भी हटा दिया। पहले अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर की एंट्री आएगी। शेयर कैपिटल, फॉरफीचर की एंट्री, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे? रामू के 1200 शेयर टू कॉल्स इन एरियर, फॉरफिट कर लिए। अब मंगाएंगे फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लियर मतलब चैप्टर क्लियर। तो पहले क्यों हुआ ये बता दो सर, पहले फॉरफिट क्यों किया हमने? क्योंकि क्वेश्चन First ने क्वेश्चन ने क्या बोला? रामू के बारे में पढ़ो। सर उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे फॉरफिट हो गया था। हाँ तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देने के बाद ही हमने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया रामू के तो शेयर, ठीक है? अच्छा तो अमाउंट मिला नहीं जो इसलिए बैंक वाली एंट्री आई नहीं ना? हाँ पहले बैंक अलॉटमेंट का बाकी शेयर से तो मिलेगा। सर मेरा इसका आंसर आ गया है, आगे बढ़ जाऊं या वेट कर लूं अभी? नहीं बेटा वेट क्यों करोगे, टाइम हमारे पास फालतू नहीं है बच्चे। 89 कर लो, आगे के खत्म कर लो। 89 90 91 काम खत्म। ओके सर, सुपरस्टार लिमिटेड और भारत लिमिटेड ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सुपरस्टार मेरी बुक में तो नहीं है, सुपरस्टार में 4 प्रीमियम है क्या? नहीं सर, 2 रुपए का। सर मैं भारत लिमिटेड वाला कर लेती हूँ फिर। भारत वाला कर लो, एक मैक्स लिमिटेड है।
सर लेकिन री इशू की तो आखिरी में साथ में दिखाएंगे। हाँ, री इशू दोनों के साथ में ही कर रहे हैं आप। ये री इशू की लास्ट में। ओके बच्चों, चलो भाई आ जाओ। यहाँ पर पहले रामू के शेयर को हम खत्म करते हैं। रामू को शेयर थे 1200 अलॉटेड, तो बच्चों अप्लाइड कितने हो गए? किसी ने निकाल लिया अप्लाइड रामू का? कौन सी कैटेगरी है? 1600 4/3। ये वाली कैटेगरी 40/30, तो 4/3 अप्लाइड ज्यादा होगा 1600। पैसा आया 1600 इंटू 3 4800 रुपीज। कैपिटल में गया 1200 इंटू 3 3600 रुपीज। एक्स्ट्रा है 1200 रुपए, चला गया अलॉटमेंट पर। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए रामू से? रामू भाई आपके पास 1200 शेयर, रामू भाई अलॉटमेंट है 4 रुपए की, रामू भाई पैसा दे दो हमें कितना? 4800। रामू भाई क्या बोलेंगे? ऑलरेडी दे चुका हूं मैं अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ। तो रामू भाई से कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है? 1200 रुपए। 1200। तो रामू भाई बाकी का ही दे दो। रामू भाई कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। कौन सी नहीं? ठीक है जी, चलो बच्चे। सर हाँ जी, जब हमने फॉरफिट कर दिया है उसके बाद जो कॉल वाली एंट्रीज आएंगी उसमें से हम मतलब 50,000 माइनस 1200 से करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 1200 शेयर तो आपने कैंसिल कर दिए, वो तो है ही नहीं मार्केट में, तो आप उनसे पैसा मंगाएंगे क्यों? आप उन्हें हटा के बाकी से पैसा मंगाएंगे, ठीक है? सर आप दूसरे का भी एडजस्ट ऐसे ही करेंगे? दूसरे का करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? आप दीपांश अभी तक समझ नहीं पा रहे बात। ये वर्किंग किसके लिए करते हैं उस बात को समझो। ये वर्किंग उसके लिए करते हैं क्योंकि जो पैसा एप्लीकेशन का कहां तक गया? अलॉटमेंट तक। अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो हम उसके लिए वर्किंग करेंगे। अगर ये पैसा फर्स्ट कॉल तक जा रहा होता तो हम फिर उसके लिए भी वर्किंग करते जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। ठीक है जी, ये वर्किंग उसी के लिए करनी है जो वो पैसा नहीं दे रहा जहां तक पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का गया था, क्योंकि एडजस्टमेंट वहीं तक होती है पैसे की। सर मतलब अलॉटमेंट पे रिजेक्ट हो रहा है वहां तक करनी है खाली? हाँ सर अगर फर्स्ट कॉल तक पहुंचे फिर नहीं करनी है हमें? अगर मान लो फर्स्ट कॉल तक जा रहा होता पैसा तो आप दूसरे वाले के लिए भी वर्किंग पूरी करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। ठीक है सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कहां तक जा रहा है? अलॉटमेंट तक। अगर अलॉटमेंट का कोई पैसा नहीं देगा तो हम उसके लिए वर्किंग बना रहे हैं, क्योंकि वो इसका मतलब कुछ पैसा दे चुका है। अगर ये वाली टेबल में पैसा फर्स्ट कॉल तक जा रहा होता तो हम फिर शामू के लिए भी ऐसी वर्किंग बनाते, क्योंकि शामू कौन सा पैसा नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल। बात क्लियर हो गई? तो ये वर्किंग किसके लिए बनेगी? उसके लिए बनेगी जो वो पैसा नहीं दे रहा जहां तक एक्स्ट्रा पैसा गया है एप्लीकेशन का। एक्स्ट्रा पैसा कहां तक गया? अलॉटमेंट तक। और ये कौन सा पैसा नहीं दे रहा? अलॉटमेंट का। सर मतलब जो अलॉटमेंट का नहीं देगा उसके लिए बनेगी बस, उसके लिए जो फर्स्ट कॉल तक बच गया उसकी नहीं बनेगी। हाँ उसका डायरेक्टली निकल जाएगा। बिल्कुल। अगर ये वाली टेबल फर्स्ट कॉल तक जारी होती तो उसके लिए भी हम ये वर्किंग बनाते जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता। आ गया समझ में अभी? सर आ गया। हाँ जी बच्चों, बता देना प्लीज अगर किसी को कोई परेशानी है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, और बिल्कुल अगर ये आपने इन पर पकड़ बना ली ना इन क्वेश्चंस पर, तो पीछे के छोटे मोटे क्वेश्चंस तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पीछे ये है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर को अपने अंदर कवर किया हुआ है। टेबल है, स्टार्टिंग की एंट्रीज है, फॉरफीचर है, रीइश्यू है, कैपिटल रिजर्व है, इसके अलावा और क्या था चैप्टर में? कुछ नहीं था। तो
जब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते तो हम तो ये कहते हैं बच्चे लास्ट के 6-7 क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,25,000 रुपए, एप्लीकेशन पर 2,25,000 रुपए आया तो था। 2,25,000 कहाँ से आया? ये रहा सर। कितनी एप्लीकेशन मिली थी? 75,000 इंटू 3, ठीक है। कैपिटल में कितना गया? 1,50,000। अलॉटमेंट पर कितना गया? 75,000। 75,000, ठीक है भाई। ये टेबल का क्या काम? सेकंड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों कितने शेयर्स का है बोलो? 50,000 इनटू अलॉटमेंट है 4 शब्द, ठीक है। यस सर। ड्यू पूरा करते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर पैसा लेने की बात आएगी तब कहेंगे 2 लाख में से मिल गया था कितना? सर अप्लाइड तो 75 वगैरह था, 50 पे आ गया हम, फिर कंफ्यूज हो गया मैं। भाई ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या बताया हुआ है कि पैसा मिलेगा सबसे, लेकिन आपने रखे तो 50,000 शेयर, बाकी को तो आपने शेयर अलॉट ही नहीं किए, तो आप आगे का पैसा किन से मंगाएंगे? उतने ही शेयर से मंगाएंगे जितने आपने इशू किए थे। अच्छा सर, याद आ गया। याद आ गया? 2 लाख, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रटना नहीं है, समझना है भाई। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज की तरह समझो। ऐसे समझो कि कोई स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि सब लोग एडमिशन फीस जमा करा दे 10-10 हजार रुपए, ठीक है, और हमारे पास 50 सीटें खाली है। समझना भाई दीपांश, एप्लीकेशन आ गई 75 बच्चों की, तो पैसा कितने बच्चों का आ गया? 75 बच्चों का, लेकिन एडमिशन वो कितने बच्चों को देंगे? 50। तो वो अगले महीने की जब फीस मंगाएंगे, मंथली फीस जब मंगाएंगे, तो वो कितने बच्चों से मंगाएंगे? इनका तो पैसा इन्होंने वापस कर दिया, बोला भाई आपका वेटिंग लिस्ट में, आपका तो हम दे ही नहीं रहे, एडमिशन ही नहीं दे रहे, और ये लो पकड़ो अपना पैसा, ले जाओ वापस। अच्छे अच्छे बच्चे छाट के रख लिए 50, तो अगली बार जो 50 बच्चे छाट के रखे उन्हीं से फीस लेगा ना स्कूल वाला। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, आ गया। प्रैक्टिकल समझो, रटो नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं, और इससे ज्यादा या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा कि आपके पास पैसा तो कमाओगे, कुछ भी नहीं करोगे जीवन में, पैसा तो उल्टे सीधे तरीके से करके कमाओगे ही, कैसे भी कमाओ। पापा का पैसा इस्तेमाल करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसा तो कमाओगे। और पैसा कमाओगे तो कहीं इन्वेस्ट भी करोगे। किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रोसीजर पता होना चाहिए ना, कंपनी कैसे एडजस्ट करती है पैसा। अब चलो, 1,25,000 रुपए अलॉटमेंट पर चाहिए। कॉल सिनेरियर कितना है? 3600। 3600 ये लिखा है साफ साफ। बैलेंस आ गया 1,21,400 रुपए बैंक में। अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला था? अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर दो शेयर रामू के। हेल्प करो मेरी दीपांशु, बाकी बच्चे भी हेल्प करेंगे। कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं हम अलॉटमेंट के बाद? रामू के कितने शेयर हैं? 1200। कॉल्ड अप कितना है? कैपिटल में कॉल्ड अप आता है ना, भूलने का नहीं। 3 कॉल्ड अप 7। कैसे? ये देखो, जो एरो हम बना देते हैं ना, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। आप भी ऐसे बनाने की प्रैक्टिस करो। ये दोनों बस यहाँ तक मंगाया। मिला कितना पैसा? 3। ऐसे सीधे नहीं जाना। 7 ये पैसा मिला ना, इसने ज्यादा शेयर के लिए मांगा था, है ना। पैसा ये दे चुका है 3600 एप्लीकेशन का, और 1200 अलॉटमेंट का भी दे चुका है, उसे भूलना नहीं है। टोटल पैसा आ चुका है 4800, ये वाला। कौन सी नहीं कितनी? सिर्फ ये 4800 कैसे आया सर? एक बार फिर से बता दो सर। 4800 पे ये ना 1200 शेयर। रामू ने कितना पैसा दिया? रामू के लिए बनाई ना ये टेबल।
रामू से एप्लीकेशन सर मनी 1200 into 3 तो दिया, 1200 into 3। रामू को मिले तो 1200 शेयर है बच्चे, लेकिन रामू ने ज्यादा शेयर मांगे थे ना। इधर देखो, ये है रामू की हाँ कहानी जी पे ध्यान सर। दो। रामू ने कितने शेयर मांगे थे? 1600। तो पैसा रामू ने कितना दिया था? 4800। 3600 कैपिटल का दे दिया, 1200 फालतू जो था वो अलॉटमेंट पर आपने एडजस्ट कर दिया था। तो रामू दो पैसे दे चुका, 3600 और 1200 अलॉटमेंट का। ठीक है, टोटल मिला के 4800। आ गया समझ में? हाँ जी सर आ गया, लेकिन कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, मतलब आपका पैसा है मालिक, आप कहते हो कंपनी से 1600 शेयर दे दो, आप कितना पैसा दे रहे हो कंपनी को? 4800। कंपनी ने आपको अलॉट किए 1200 शेयर, तो 3600 अपने कैपिटल में रखा और 1200 बोल दिया कि हम अलॉटमेंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया आपने कितना पैसा दिया है एप्लीकेशन पर, तो क्या बोलोगे? सर जितना टोटल दिया होगा उतना। हाँ, 800 जैसे। अपने पैसे की बात आती है ना बेटा समझ में, ये भी अपने पैसा यस सर। समझ के चलो। सर टोटल मनी जितनी रिसीव हुई उतना लिखना है ना पेड अप में, टोटल जितना रिसीव हुआ। हाँ, टोटल पेड अप, कुल पैसा मिला के रामू को। ये टेबल बड़ी काम की है, इसको छोड़ना नहीं है भाई, इसका बार बार इस्तेमाल करना है। फर्स्ट कॉल। अब ये बताओ भाई, श्रेया बच्चे बताओ कितने शेयर्स थे आपके अलॉटेड? 50,000। 50,000। उसमें से मैं शेयर कैंसिल कर चुका हूँ रामू के। रामू गड़बड़ कर रहा था, पैसे नहीं दे रहा था, हमने रामू के शेयर कैंसिल कर दिए, मार्केट में है ही नहीं, अब 1200 शेयर नहीं है। तो जब आप फर्स्ट कॉल पर पैसा मंगाओगे भाई दीपांश, तो कितने शेयर्स पर पैसा मंगाओगे? 50,000 टोटल में से 1200 माइनस कर minus देंगे ना। 1200 into 3। वेरी गुड, 48,800, क्योंकि 1200 शेयर कैंसिल हो चुके, 50,000 हाँ शेयर जी थे, सर। 1200 कैंसिल हो गए, तो फर्स्ट कॉल पर मांगेंगे बाकी शेयर से पैसा, उनसे तो 50,000 पैसा माइनस 1200। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल तो उन फिर बच्चों से जाएगा। तो फीस नहीं मांगेगा ना जिन बच्चों का नाम काट दिया इनडिसिप्लिन के चलते हुए, भगा दिया जिन बच्चों को, उन बच्चों से पैसा लेगा क्या? नहीं, नाम काट दिया, बच्चे भगा दिए, किस बात का पैसा मांगेंगे? ठीक है, हाँ जी। अब ये पैसा मिलना है, तो फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर्स पैसा नहीं दे रहे? शामू बुक में देख रहे हो तो 700 नजर आ रहे हैं, मगर मांगे थे उसने, अलॉटेड कितने हैं उसको? 400। 400 शेयर पैसा नहीं दे रहे, 3 रुपए। बच्चों 5 मिनट रुक जाना, अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा चले जाए तो, भागना नहीं। 1200 रुपए नहीं मिल रहे तो कितना पैसा मिलेगा? और किसी को परेशानी नहीं आ रही हो तो बता देना बच्चों, ऐसा नहीं कि ये 2-3 बच्चे जो बोलते सिर्फ ये इन्हीं को मैं बता रहा हूँ और आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है बोलने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। सर फर्स्ट कॉल का अमाउंट बता दो कैसा आया? बेटा 50,000 शेयर थे, है ना? थे। यस सर, यस सर। उसमें से आपने शेयर कैंसिल कर दिए 1200, तो जो ओके शेयर सर। हम कैंसिल कर देंगे उनसे भी पैसा मांगेंगे क्या अगली बार? नो सर। नहीं। 50,000 शेयर में से 1200 शेयर कैंसिल हो गए, 48,800 बच गए, इंटू 3 की फर्स्ट कॉल है। ठीक, ओके सर। अब यहां पर ये पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दे रहे, 400 शेयर 3 रुपए का, तो बाकी का आ गया बैंक में। सर अब शामू को करेंगे ना फॉरफीचर? हाँ बिल्कुल 400 सही। शेयर अब शामू के शेयर फॉरफिट, शामू को कितने शेयर है? 400। 700 लिखा है बुक में तो। सर एडजस्ट कर लिया था हमने। हाँ बिल्कुल, शामू ने मांगे थे 4:3 700 शेयर, मांगे थे, कहा था मुझे दे दो, मिले तो उसको 400, तो कैंसिल तो 400 ही होंगे। कितना पैसा दे चुका है शामू? फॉरफिटेड अमाउंट कितना है शामू का? 3 और 4 7 रुपए। कितना पैसा नहीं दिया? 3। सर 7 कहाँ से आएगा? 3 आएगा ना? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है ना ये। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक यस सर, यस सर। है। यस सर। 2800। और ये भी ज्यादा नहीं सोच रहे जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं कि भाई सर को परेशानी होगी, बार बार बताना पड़ेगा, मैं इसीलिए खड़ा हूं आप लोगों के बताने के लिए, तो उसकी आप चिंता मत करो बच्चों।
चलो रीइश्यू की एंट्री कितने शेयर बेच दिए आपने बताओ, क्वेश्चन में पढ़ के बोलना। 1000 क्वेश्चन में कहता है कि हमने 1000 शेयर रीइश्यू किए फुल्ली पेड पर, मतलब 10 रुपए का शेयर, 10,000 के शेयर, 10,000 रुपए के शेयर बेचे कितने में, 8 में, 1000 इंटू 8, 8,000 रुपए। यस सर। बाकी बचा हुआ लॉस बैलेंस में आ जाएगा 2,000 रुपए। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व निकालो। सर 1600 शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे बेटा क्वेश्चन लिख रहा है, जो क्वेश्चन कहेगा हमें तो उसकी बात माननी पड़ेगी। क्वेश्चन में पढ़ो सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, मिल गया आपको बेटा? सर अब प्रोपोर्शनेट करने पड़ेंगे ना शेयर्स हमें? बिल्कुल बिल्कुल, अब प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, फॉरफिटेड और रीइश्यू। फॉरफिट किए थे आपने 2 लोगों के शेयर, एक रामू के एक शामू के। तो भाई रामू के शेयर कितने, 1200, शामू के कितने, 400। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है रामू का, 1 मिनट बच्चों यहां पर देखना, भी लिख लेना। फॉरफिटेड अमाउंट रामू का कितना था, 4800। शामू का कितना था, 2800। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब 4800 कैसे आया बेटा, ये वाला रामू का फॉरफिटेड अमाउंट, शामू का फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिचर की एंट्री से। ओके ओके। रीइश्यू किसके कितने शेयर किए आपने, 1000 में किसके शेयर सारे हैं, शामू के तो 400 शेयर पूरे, तो रामू के शेयर कितने हो गए, 600। शामू लग रहा है सर 600 हो गए। रामू के 600 शेयर हो गए। ठीक है बच्चों, ये पता चल गया, ये कहां से लिख दिया मैंने, जिसको समझ में नहीं आया मैं वापस बता रहा हूं। टोटल क्वेश्चन कहता है 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, और आगे अंडरलाइन कर लो, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ रामू, ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। जो आप शेयर रीइश्यू कर रहे हो उसमें सारे शेयर शामू के हैं, शामू के 400 शेयर थे, उसके सारे बेच दिए। तो रामू के कितने बेचे, ये खुद से लॉजिकल थिंकिंग है, ऐसा थोड़ी रॉकेट साइंस। 1000 शेयर में से शामू के सारे, तो रामू के 600। अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट कर लो बच्चों, खुद से करो जल्दी। 2400 कितना आएगा रामू का, 2400। ठीक है, हाँ जी 5200 रुपीज यूज हो सकता है। यूज हुआ कितना रीइश्यू करने पर, 2000 हुआ रीइश्यू करने पर, 50,000 आ जाएगा 2800। 2800 बेटा, रीइश्यू पर कितना यूज हुआ फॉरफिटेड अमाउंट, 2000 रुपए ना। तो 5200 माइनस 2000, 3200 कैपिटल रिजर्व। सर मेरे को ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट समझ में नहीं आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। रामू ये समझ में आ गया, 1000 शेयर इशू कर रहे जिसमें शामू के सारे, बाकी 600। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बस ये दोनों अमाउंट क्लियर नहीं हुए। रामू के 400 शेयर के लिए 2800 रुपीज थी, तो 400 शेयर के लिए कितने यूज होंगे, सेम ही यूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रामू के 1200 शेयर का 4800 था, तो 600 शेयर का कितना अमाउंट होगा, यूनिटरी मेथड, 4800/2। 4800/2, वेरी गुड, 2400। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये कैसे आया, 2400 कैसे आया, ये 4800 शेयर था, 4800 शेयर था, 12 शेयर था, तो 600 शेयर का कितना हो गया, 2400, 2800, ये टोटल 5200 में से यूज हो गया 2000 रुपए, कैपिटल रिजर्व 3200। चलो बच्चों ये हो गया।
और इसके बाद में 89, 90, 91 होमवर्क अभी करते रहो आराम से, जिसका छूटा हुआ है। आगे के 3 क्वेश्चन होमवर्क